हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हेवन लाइफ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में थाली लगी है। आज हम कर रहे थे गणपति बापा का वेलकम। ये गणेश चतुर्थी वाले दिन की वीडियो है जो आप आज देख रहे हैं। यस, व्लॉग थोड़ा लेट हो गया गाइस। तो ये गणेश चतुर्थी हम लोगों ने एक दिन पहले गणपति पापा ले आए थे और लाके हमने मंदिर में रख दिए थे। रात भर मंदिर में थे। उसके बाद गणेश चतुर्थी वाले दिन सुबह को हम लोग मंदिर से पापा को लाने के लिए गए। 2025 आई थिंक बहुत लोगों के लिए ख़राब रहा है, बट मैं कहीं ना कहीं बोलूँगी कि मेरे लिए 2025 अच्छा रहा है, क्योंकि मैं बहुत सालों से गणपति बापा को अपने यहाँ पे बिठाने का सोचती थी हमेशा, लेकिन कुछ ना कुछ एवरी ईयर ऐसा हो जाता था कि मैं नहीं ला पाती थी। लेकिन इस ईयर लाइक कि नहीं, इस बार तो लाना है। और मेरे सारे स्टूडेंट्स हमेशा मेरे साथ रहते हैं हर चीज़ों में, और उन्होंने भी मुझे इंसिस्ट किया कि लाना है। तो फिर हमने वही डिसाइड किया कि चलो इस बार लाते हैं। और सीरियसली गाइस, जब पापा आपके घर आते हैं ना, तो वो जो आपके यहाँ की एटमॉस्फेयर वाइब एक अलग ही होती है। मतलब होपफुली आप लोगों को भी कभी मौका मिले पापा को घर लाने का, जो लोग नहीं लाए हैं अभी तक। तो हम लोग वही पूजा कराने के लिए मंदिर में गए थे, लेकिन पंडित जी नहीं मिले, उनकी वाइफ मिली थी। तो हमने पापा को एक रेड कलर के कपड़े में बांधा था, रात भर मंदिर में रखा था। तो वहीं उन्होंने मुझे बोला कि रेड कलर के कपड़े की पट्टी बना लो और पापा की आंखों पे बांधो, तभी खोलना जब तुम अपने घर, मतलब जहाँ पे तुम्हें स्थापित करने हैं वहाँ पे तुम ले जाओगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने वही किया, रेड कलर के कपड़े की पट्टी बना ली। और देखो, आप देख भी सकते होगे कि पंडित जी आंटी ने आंखों पे पापा के हाथ रखा हुआ है। फिर मैंने ये पट्टी बांधी और पंडित जी नहीं थे, तो पंडित जी की वाइफ ने बोला कि तुम ही पूजन कर लो और फिर ले जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद ये मैं अपने स्टूडियो पे ही स्थापना करने वाली थी, मतलब पापा को बिठाने वाली थी। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि मैं डांस सिखाती हूँ, मेरा डांस स्टूडियो है, तो मैं अपने स्टूडियो पे ही पापा को बिठाने वाली थी। जैसे ही मैं पूजा करने चली तो पंडित जी की वाइफ ने पंडित जी की वाइफ ने मुझे बोला कि मिठाई तुम नहीं लाई हो। मिठाई मैं भूल गई थी, क्योंकि पहली बार सब कुछ हो रहा था तो बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था गाइस। लेकिन हाँ, जितना भी हो पाया मैंने, मतलब जितना भी लोगों ने बताया कि ऐसे करना वैसे करना चाहिए, ये होना चाहिए पूजा में या ये नहीं होना चाहिए, जो भी था मैंने पूरा कोशिश किया कि वो चीज़ मैं एज़ इट इज़ कर पाऊँ। तो वही चीज़ है। यहाँ तक कि एक चीज़ और मुझे पता चली, उस दिन पंडित जी की वाइफ ने मुझे बताया, कभी भी सिंगल दिया नहीं जलाते हैं। आप हमेशा 2 बत्ती को लेके साथ में मर्ज करके तब उस दिए को जलाओ, तो वो दिया बहुत अच्छा जलता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने दिया जला दिया था, धूप बत्ती जला दी थी। बस पूजा करनी बाकी थी। सब चीज़ अच्छे से सारा कुछ था, बस मैं मिठाई भूल गई थी। मैं पूछ रही हूँ कि क्या नाम है, यहाँ पे टीका लगा सकते हैं? तो पंडित जी की वाइफ ने बोला नहीं, यहाँ टीका लगा के क्या करोगी। तो वही सब। फिर मिठाई का फिर मैंने अपनी एक स्टूडेंट को बोला कि जाओ तुम, मिठाई में लाई थी बट मंदिर में लाना भूल गई, और मंदिर बहुत दूर नहीं है, स्टूडियो के बराबर में ही है। तो मैंने बोला अपनी स्टूडेंट को कि जाके मिठाई ले आओ। तो इतने वो गई, हम लोग वहीं वेट करते रहे, वो लेके आ गई थी। फिर मैंने भोग लगाया। मैं मोदक लाई थी। मोदक एक्चुअली ना वो वाले यहाँ पर नहीं मिले जो एक्चुअली मोदक होते हैं। यहाँ पे ना जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना, उसको ही मोदक एंगल में बना के मतलब रखा हुआ था, तो मैं वही लेके आई थी। तो पंडित जी ने, वाइफ ने मुझे बोला कि जितना तुम रखना चाहती हो रख दो, बाकी ले जाके बांट देना प्रसाद के तौर पर। वही तो मैंने वही किया, जितना मुझे रखना था मैंने रख दिया, बाकी ले लिया। उसके बाद अब बारी थी पप्पा को फाइनली ले जाने की। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन पप्पा को ले जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे लिए उतने ही बराबर हैं जितना मैं खुद हूँ। तो बस यही था कि फिर फाइनली कि मैंने पापा को उठाया। मतलब आप लोग ना आइडिया नहीं लगा सकते कि वो फीलिंग क्या थी। रियली गूज़बम्प्स आपको आ जाएंगे जब आप वो मतलब
फील कर पाओगे ना। एकदम से मंदिर से निकले हम लोग थे, इन लोगों ने भी सबने येलो पहना था, मैंने ट्रेडिशनल पहना था, और लाइक बहुत ही अच्छी फीलिंग जिसे कहते हैं एकदम। और बहुत ज़्यादा पता है मेरे स्टूडियो में मंदिर में डिफरेंस नहीं है, बाजू बाजू में दोनों चीज़ें हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बहुत आसानी से फटाफट से गए और फटाफट से आ गए। लाइक होना चाहिए था, थोड़ा डिफरेंस होता है जगह में तो और ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन फाइनली आप सबके फेसेस पे खुशी देख सकते हो कि पापा को लाने की कितनी सबके फेसेस पे खुशी है। और यहाँ मैं सबको देखते हुए जा रही हूँ कि कौन कौन देख रहा है, सब लोग दर्शन करने आना, ऐसा मैं सबको बोल रही हूँ। मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और यहाँ पापा अंदर आ चुके थे स्टूडियो के, यहाँ आपको मेरा स्टूडियो देखने भी मिलेगा। तो दिस इज़ माय जैम एक्चुअली, मुझे इस जगह से बहुत प्यार है। और ये था पापा का दरबार, जैसा कि आप देख सकते हैं ये दरबार था। यहाँ पे पापा को बिठाया, पापा के नीचे किसी ने मुझे बताया था कि एक सिक्का हम लोग रखते हैं, उसके ऊपर पापा को बिठाते हैं, एंड देन जब उनकी विदाई होती है तो वो सिक्का आप अपने गले में डाल सकते हैं, और गले में डाल सकते हैं तो उससे वो चीज़ अच्छी होती है। तो अब बारी थी कि उनकी आँखों की पट्टी खोलने की, और ये फीलिंग तो पापा को लाने से भी ज़्यादा अच्छी है कि आप उनकी आँखें खोलो और वो आपकी जगह को देखें, तो ये फीलिंग और भी ज़्यादा अच्छी थी। अब बारी थी पापा की आरती की, तो सबसे पहले मैंने उनको टीका लगाया, सबसे पहले टीका लगा के चावल लगाया। उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है पूजा के बारे में, तो मेरी स्टूडेंट है अंशिका, उसने थोड़ा थोड़ा मुझे गाइड किया। फिर एक एक करके सबने आरती की। ये है मेरी स्टूडेंट की मम्मी जो अभी आरती कर रही हैं। उसके बाद ये है मेरी स्टूडेंट अंशिका, और उसके बाद ये है मेरी एक और स्टूडेंट, और ये है मेरी स्टूडेंट, इसका भी नाम चारू है, और ये उल्टी आरती उतार रही थी। फिर हमने इसे बताया सीधी आरती कैसे उतारते हैं। उसके बाद ये है फाल्गुनी, मेरी एक और स्टूडेंट, और इसको आरती उतारनी आती थी एक्चुअली, तो इसने सही उतारी। उसके बाद ये है चारू फाल्गुनी की छोटी बहन कोमल। उसके बाद ये फाइनली मैं ही हूँ दोबारा, मैं भूल गई थी माला चढ़ाना, तो माला और फूल चढ़ाना गणपति बापा को मैंने बाद में फिर चढ़ाया, माला पहनाई उनको। उसके बाद गेंदे के फूल थे, एक्चुअली उस दिन मुझे रोज़ फ्लावर्स नहीं मिले थे, बहुत अर्ली मॉर्निंग में अकेडमी आ जाती हूँ स्टूडियो पे, तो इतना अर्ली मॉर्निंग मुझे नहीं मिले थे फ्लावर्स। उसके बाद मैंने लगाया पापा को भोग, एक्चुअली भोग में थी अच्छा एक पहले ना कोई घास होती है वो भी उनको चढ़ती है, वो भी मेरे को स्टूडेंट मेरी जो है अंशिका उसने ही बताया था, तो पहले मैंने वो चढ़ाई। उसके बाद मैंने पापा को लगाया भोग, 5-6 तरीके की मिठाई मैं लेके आई थी भोग में, तो मैंने पापा को हर एक चीज़ जो छः चीज़ थी 6 चीज़ का भोग लगाया। क्योंकि जब मैंने रील भी अपलोड करी थी तो कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कितना खिलाऊगी, भाई जितना लाई हूँ सब खिलाऊँगी ना, 6 चीज़ जितनी भी चीज़ें लाई थी 6 सारी खिलाई। उसके बाद सबको दी आरती, एक एक करके सबने आरती ली। ये देखो आपस में ये हो रहा था मैं आरती ले लूँ पहले मैं, बट ये सबसे छोटी थी कोमल, तो पहले मैंने इसको दी, फिर फाल्गुनी, फिर चारू, फिर दूसरी वाली स्टूडेंट, देन उनकी मम्मी, सॉरी उनकी मम्मी नहीं वो दूसरी स्टूडेंट है, और ये तीनों बच्चे हैं ये इनकी मम्मी है। और उसके बाद जो ये वीडियो हमारी क्रिएटर थी उस दिन की अंशिका, इसको, और आखिर में बारी थी मेरे आरती लेने की। देन मैंने सबसे लास्ट में आरती ली, उसके बाद पैर छू के लिया बाबा का आशीर्वाद। ऐसी खुशियाँ बरसाते रहें बाबा, हर साल आते रहे। फिर उतारी बाबा की नज़र, क्योंकि उस दिन बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इसी के साथ व्लॉग होता है ख़त्म। बरसाइए प्यार। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना, और कमेंट में लिख दो गणपति बाप्पा मोरया।